जैसा कि हमने ऑनर ऑफ किंग्स के पिछले एपिसोड में देखा, फैंसी वर्ल्ड की घटना जो पिछली बार लीवाई के होम टाउन में हुई थी वो अब चंगान के मेन किंगडम में होने लगती है। फिर उसके बाद लीवाई इधर उधर जाके लोगों को बचाने लगता है। उसके साथ रानी की बेटी वो भी लीवाई के साथ लड़ रही होती है, पर वो लोग कुछ नहीं कर पाते और किंगडम के सारे लोग एक एक करके लोग समाते जाते हैं आसमान में, जहाँ पर एक वर्म होल सा खुला हुआ होता है। धुआं के ऊपर घर और सारी वस्तुएं ऊपर जा रही होती हैं। रानी भी रोकने की कोशिश करती है पर वो भी नहीं रोक पाती और आखिर में लीवाई भी ऊपर चला जाता है उसी वर्म होल में। अब आगे वर्म होल में जाने के बाद लीवाई को पता पड़ जाता है जो असली कल्प्रिट है वो क्विंग हू है, जो कि फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, जिसने लीवाई के साथ फ्रेंडली मैच लड़ा था। क्विंग हू फिर लीवाई से कहने लगता है तुम मुझसे पूछना चाहते होगे कि मैंने आखिर सब लोगों को क्यों मारा, पर तुम्हें ही क्यों छोड़ दिया। फिर क्विंग हू कहने लगता है कि ये फैंटेसी वर्ल्ड मेरे द्वारा तैयार किया गया है, यहाँ की हर चीज़ मेरे बस में है और मैं यहाँ कभी भी आ जा सकता हूँ। फिर लीवाई कहने लगता है मेरा होम टाउन कहाँ है। क्विंग हू बिना लीवाई का जवाब दिए बोलने लगता है कि लीवाई मेरी फैंटेसी वर्ल्ड तुमको कैसी लगी। लीवाई अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर उस पर हमला करने लग जाता है। हमें चंगान का महल दिखाया जाता है। रानी कह रही होती है क्या लीवाई भी इल्यूजन में चला गया, पर फैंटेसी बाहर से नहीं केवल अंदर से तोड़ी जा सकती है, क्या हमें सिर्फ लीवाई पर भरोसा करना होगा। नहीं। फिर रानी एक गोलाकार चक्कर के बीच में जाके खड़ी हो जाती है। उससे वो पूरे शहर का सुरक्षा को ऑन कर देती है और अपनी बेटी को हुक्म देती है कि जाके सेना तैयार करो। उसकी बेटी उसको रोकना चाहती है। इधर हमें लीवाई दिखाया जाता है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। क्विंग हू कहने लगता है कि तुम्हारे माता पिता भी बूढ़े होंगे, सब चीज़ को समय के साथ बदलने की आवश्यकता है और अब वो मेरे फैंटेसी का एक हिस्सा बन चुके हैं जिसको दर्द वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वह जीवन के बहुत बड़े सुख में है। लीवाई तुम्हें क्या लगता है इस तरह की इंटरनेट अच्छी नहीं है क्या। लीवाई कुछ भी सुने बिना उस पर हमला करने लग जाता है। क्विंग हू लीवाई को एक हाथ से अपने पकड़ लेता है मुट्ठी में। लीवाई मैं तुमको यही सलाह देना चाहूँगा कि तुम रुक जाओ। क्विंग हू फैंटेसी चेंज कर लीवाई को पहाड़ से नीचे गिर देता है, पर लीवाई एक चट्टान को पकड़ कर ऊपर दोबारा आ जाता है। पर लीवाई हार नहीं मानता है और वो क्विंग हू को काटने की कोशिश करने लगता है, पर क्विंग हू बार बार से फैंटेसी बदल के इधर उधर जाने लगता है। लीवाई की तलवार उसको छूती भी नहीं है। लीवाई कहता है कि ये फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी नहीं रखा है। क्विंग हू कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मैंने कुछ आम लोगों को मार दिया, तुम मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि तुम मेरी तरह ट्रूलियम को छुआ तक नहीं है। लीवाई कहता है वो मेरे माता पिता थे, तुम अभी तक सही नहीं देख पा रहे हो, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी के साथ क्विंग हू उसको एक पानी की सतह पर रख देता है, पर लीवाई उस पर फिर अटैक करता है, पर अब की बार क्विंग हू उसे एक अनंत गड्ढे में फेंक देता है। आखिर में लीवाई अपने होम टाउन के फेस्टिवल में गिर जाता है। वहाँ पर उसे अपने माता पिता की एक छवि दिखती है और इधर चंगान धीरे धीरे करके उस वर्म होल में समाता जा रहा होता है और धीरे धीरे वर्म होल की ताकत रानी की प्रोटेक्टिव दीवार को भी खाने लगती है। और इधर फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर क्विंग हू कहता है ये रानी रोकने की बहुत कोशिश कर रही है। क्विंग हू थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल करता है और फिर सारे लोग धीरे धीरे करके ग्रीन मट्टी वन के ऊपर उड़ने लग जाते हैं। अब लीवाई अपनी खुद की दूसरी मेमोरी में, जहाँ पे वो अपने घर में होता है, वहाँ एक कमरे में उसके माता पिता बैठे होते हैं जो कि उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि लीवाई लौट के नहीं आया। लीवाई उन लोगों के गले लगना चाहता है पर वो लग नहीं पाता है। लीवाई वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है। वह अपने माता पिता को बहुत आवाज़ें देता है पर वो सुन नहीं पाते हैं। फिर उसकी ये भी मेमोरी फेड होने लग जाती है। वह रोते रोते अपने माता पिता को बहुत आवाज़ें देता है। लीवाई को फिर अपने माता पिता के साथ बिताए पलों की कुछ मेमोरीज दिखने लगती हैं, जहाँ पर वो अपने छोटे से लेके बड़े होने तक की यादें देख रहा होता है। लीवाई एक अंधकार में पहुंच जाता है जहाँ पर सिर्फ सितारे होते हैं और कुछ नहीं। उसी अंधकार में वह फेस्टिवल की कुछ यादें और देखता है। लीवाई की अचानक आंखें खुल जाती हैं और लोग आने लगते हैं धीरे धीरे करके आसपास उसके, और धीरे धीरे करके सब लोग उसे छूने लगते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में उसे अपने माता पिता भी दिखते हैं। वह अपने माता पिता के पास जाना चाहता है पर वो वहाँ से धीरे धीरे करके उनसे दूर होने लगता है। वे लोग सुनहरी रोशनी बन के धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगते हैं। इसके बाद लीवाई का रूप बदल जाता है। उसका एक हाथ लोहे का हो जाता है और उसके कपड़े और चेहरा भी बदल जाता है। हाथ में एक सुनहरी तलवार आ जाती है। उसके माथे पे एक सुनहरा टीका चमकने लगता है। लीवाई अपनी तलवार घुमाता है और उस फैंटेसी वर्ल्ड को चीर के वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर हमें चंगान का महल दिखाया जाता है जहाँ पर फैंटेसी की ताकत धीरे धीरे करके महल के अंदर जाने लगती है और रानी को झटका लग जाता है और वो छाती पकड़ लेती है। उसकी बेटी पीछे से आके उसको साधने लगती है। रानी अपनी बेटी से कहती है बेटा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। तभी रानी को लीवाई की पोट्री की आवाज़ सुनाई देने लगती है क्यों वो पीछे मुड़ के देखता है। वहाँ पर लीवाई उसकी फैंटेसी को फाड़कर बाहर निकल रहा होता है। लीवाई पोएट्री गाते गाते क्विंग हू की फैंटेसी वर्ल्ड को अपनी तलवार से फाड़ देता है। क्विंग हू गुस्से में आकर अपना बड़ा रूप ले लेता है और लीवाई की तरफ एक घूंसा मारता है, पर लीवाई अपनी तलवार की नोक से उसके हाथ को तोड़ देता है। चंगान के सभी लोग लीवाई को ऊपर उड़ता हुआ देख रहे होते हैं।
क्यों एक पहाड़ उठा के लीवाई की तरफ फेंक देता है और बोलता है तुम बहुत जिद्दी हो। लीवाई उस पहाड़ को तोड़ देता है अपनी तलवार से। क्यों बड़ी तलवार लेके फिर लीवाई की तरफ उछाल देता है। लीवाई हाथ में तलवार उठाते हुए कहता है मेरे यहाँ जाने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज है। अगर ये इंसान की फीलिंग के लिए नहीं होता तो यहाँ कोई भी पोएट्री सीन्स नहीं होते। लीवाई अपनी तलवार से क्यों की तलवार और उसके शरीर दोनों को चीर देता है। फिर वे दोनों पानी की सतह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले लीवाई पहुंच गया था। क्योंकि वहाँ पे गोटू केवल बैठा हुआ होता है और फिर वो अपना सिर उठाता है और वो कहता है लीवाई ब्रदर तुमने कर दिखाया। लीवाई उसके सुने बिना उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फैंटेसी टूट जाती है और सारे घर और लोग वापस आ जाते हैं। लीवाई आसमान से नीचे गिर रहा होता है। वह भी अपने पुराने रूप में आ चुका होता है। रानी दूर से आसमान को देखती हुई खुश हो रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे मैंने पहली बार एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली है, आप बताना कैसी लगी और कुछ टिप्स देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू।